नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गलेंट क्लास में। दोस्तों, यूपी पैट, यूपी पुलिस व एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने 10 मिनट बूस्टर सीरीज शुरू की है, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न को मात्र 10 मिनट में कवर कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ना न भूलें और हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, आज की सीरीज का टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तथा जो अब तक पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया जाएगा, अतः लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखक किसने किया था? इसका आंसर है थॉमस मर्टन। अगला क्वेश्चन है आपका, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? इसका आंसर है लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये महात्मा गांधी स्वयं लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचय कराया था? दोस्तों इसका आंसर है चेम्सफोर्ड। इन्होंने 1919 में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है दोस्तों 6। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के साथ विभाग था खाद्य कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे जो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो जो स्वामी सदानंद थे उन्होंने ही दिल्ली की जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ये पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये दोस्तों उनकी एक बुक में लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो दोस्तों ये भगत सिंह थे। भगत सिंह के साथ राजगुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला है जिनको अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? दोस्तों ये है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो दोस्तों सभी को पता है चोरा चोरी जो कांड हुआ था गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ था। उस टाइम पर 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। 1922 को इसे समाप्त कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर है केसरी हिंद। जब असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने केसरी हिंद उपाधि को बंद कर दिया था। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों बाबा आमटे हैं। बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। इनकलाब का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। लेकिन इसको जो फेमस किया था एक इसका था इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का था। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों यही है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है अहमद सुकर्णो। अहमद सुकर्णो इंडोनेशिया के फेमस नेता थे जिनको इंडोनेशिया गांधी के रूप में जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी थे। असहयोग जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 को अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। कहां पर हुआ था? दोस्तों ये हुआ था लाहौर में। दोस्तों ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे पर। रावी नदी के किनारे पर हुआ था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपको 1918 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों ये 1942 में किया था। ये 1942 में जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था, आपका पता होगा। मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? दोस्तों इसके रामप्रसाद बिस्मिल थे। इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है।
किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? दोस्तों यह 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर मंच। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों यह था बारडोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों ये 1924 में बेलगाम में हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है। किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लड़ा दी थी? तो दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस टाइम पे उन्होंने वापस कर दी थी। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो दोस्तों 1869 से लेकर 1921 को। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो सभी को पता है 1928 में लाहौर में सांडर्स की हत्या की गई थी। 1928 में जब इन्होंने उस सांडर्स की हत्या कर दी थी, उसी के जुर्म में इनको पकड़ा गया था। तब इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पैस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने ही इनकी तुलना की थी। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने कहा था जो गांधी की दांडी मार्च यात्रा थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे श्री राम ने लंका की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? तो दोस्तों ये पीटरमैटिसबर्ग है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दोस्तों रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में आया था। इसमें क्या था कि किसी बड़े नेता को पकड़ के वो जेल में पटक देते थे। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो विदेशी कपड़े जलाए जा रहे हैं ये एक निष्ठुर बर्बादी है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी थे। दोस्तों महात्मा गांधी ने ही कहा था कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्हें बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान है जिन्हें सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है जोमो केन्याट। दोस्तों इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें भी केन्या आ रहा है, इसमें भी केन्या आ रहा है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर तीसरा है। पहला हुआ था आपका 1930 में, दूसरा हुआ था आपका 1931 में और दूसरा हुआ था 1932 में। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? दोस्त सी राजगोपालाचारी। अगर दोस्तों ये पूछे भारत का पहला गवर्नर कौन था स्वतंत्र भारत का, और भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी था। अगर वो ये पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो माउंटबेटन था। माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। अगर ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो सी राजगोपालाचारी था। गांधी को आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो दोस्तों गांधी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले है। अगर आध्यात्मिक पूछें तो टॉल्स्टॉय थे और राजनीतिक पूछें तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई जी थे। महादेव देसाई। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गोली मार के हत्या कर दी थी गौडसे द्वारा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था गांधी जी को महात्मा। कब कहा था? चंपारण आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, इसे बाद की तारीख वाला चेक कहा था। गांधी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में किया था। 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना कब की थी? 1932 में की थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पहला अनशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गांधी जी का पहला अनशन था भारत में। गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था और वैसे देखा जाए तो पहला था भारत में, पहला था और ओवरऑल देखा जाए दूसरा था, ये हुआ था पहला अहमदाबाद में। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा था? 1908 में जाना पड़ा था, जो अफ्रीका में थे। गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दोस्तों ये 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष तक गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे।
दोस्तों महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? 1906 में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दोस्तों एक बार बने हैं, मात्र एक बार बने थे, वो भी 1924 में बेलगाम में, कर्नाटक में जो पड़ता है उसी में। गांधी जी बगावत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दोस्तों 28 में गए थे और 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? दोस्तों ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो दोस्तों दूसरा सम्मेलन था जो 1931 में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 1927 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो दोस्तों इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, यह आया था 1919 में। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, वो कब किया था? 1910 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 12 मार्च 1930 को किया था। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन या यंग इंडिया को कब शुरू किया था? 1919 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन, दोस्तों हरिजन संघ की स्थापना की बात करी जाए, हरिजन संघ 1933 में और यंग इंडिया 1919 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। सुभाष चंद्र को देशभक्त किसने कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों डरबन में था, दक्षिण अफ्रीका में। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर रोक लगाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो दोस्तों चंपारण में राजेंद्र प्रसाद गए थे और अनुग्रह नारायण गए थे। जो हुआ कब था? ये 1917 में हुआ था, चंपारण बिहार में है। जो चूड़ा चोरी नामक प्रसिद्ध सत्याग्रह स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में है, जो दोस्तों 1922 में हुआ था। जनरल माइक ओडाई की हत्या किसने की थी? दोस्तों इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी, 1940 में की थी, लंदन में जाकर के। लंदन में जाकर के 1940 में जनरल माइक ओडाई की हत्या उधम सिंह ने की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जयप्रकाश नारायण की किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों ये थे सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे ये। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इस समय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडाई ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो दोस्तों वो था इंडियन ओपिनियन, 1903 में हुआ था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 385 किलोमीटर। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रूज। देशबंधु के पादी तो दोस्तों चित्तरंजन दास थे। दीनबंधु CF एंड्रूज और देशबंधु चित्तरंजन दास। नमक सत्याग्रह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में क्या शुरू हुआ था? गोलमेज सम्मेलन। ये दोनों याद रखें दोस्तों आपको। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया का लेखन किसने किया था? जोसेफ लेली वेल्ड ने। जोसेफ लेली वेल्ड ने लिखा था ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिट्टागांव शस्त्रागांव ढाबे को किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान। जनरल आंग सान को बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों ये थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना लेके कौन आया था? माउंटबेटन लेके आया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर रेडक्लिफ थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। भारत के विभाजन का भारत के विभाजन जो था मस्तिष्क की उपज थी। किसके मस्तिष्क की उपज थी ये? तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो दोस्तों साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में, सबको पता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था
और दोस्तों इसे 8 अगस्त 1942 को इसको मंजूरी मिली थी, जो मुंबई में ग्वालियर टैंक में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? 1921 में आया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, उन्होंने लिखी थी इंडिया फॉर इंडिया। भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? दोस्तों 1915 से लेकर 1928 को जाना जाता है गांधी युग, क्योंकि 1915 महात्मा गांधी आए थे। 1915 महात्मा गांधी भारत आए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1928 को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों मैं इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से मैथ करा रहा हूँ। अगर आप मैथ से बिल्कुल कमजोर हैं तो उन क्लासेज को देखना न भूलें, और आपके दोस्तों या रिलेटिव के में भी कोई ऐसा है जिसे मैथ नहीं आती है तो उसे शेयर जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या कराया था? महात्मा गांधी से महत्वपूर्ण टॉपिक कराए थे, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ नेक्स्ट टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।